कि सपना मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई कि अगर मुझे ऐसे ही मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम ही बन जाऊंगी। हेलो गाइस, तो आप लोग ने जानते ही होंगे कि अभी जो वीडियो चल रहा था उन दोनों को, और इन दोनों ने फेमस भी है। और हेलो गाइस, आप सभी को दिल से नमस्कार और दिल से प्रणाम। तो आज का वीडियो बनाना इसलिए जरूरत हुआ जो कि भोजपुरी के जाने माने नया एक्टर, जो न्यू एक्टर्स है वो, और मन्नी मिराज, कॉमेडियन स्टार, जिसको आप लोग ने बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो देखना तो आप लोगों को पता चलेगा। और ये कहानी जो बहुत ही उलझा हुआ है, कोई जानता नहीं है वरुण द ग्रेट कौन है, और सब जानता है जो शीला कौन है। मगर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो पब्लिक को नहीं पता, और किसी जनता को भी नहीं पता, और ना मन्नी मिराज के ऑडियंस तक को पता है, जो कि मन्नू मिराज शादीशुदा है। यहाँ तक कि मन्नी मिराज का वीडियो मैं भी देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता जो मन्नी मिराज शादीशुदा है। बट अब अचानक से खुलासा हुआ है कि मन्नी मिराज ने वरुण द ग्रेट, बन्नू द ग्रेट को छोड़ दिया है, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इस वीडियो में आप यही मैं बताना चाहता हूँ, जो कि आप ये वीडियो देखें और उसके बाद डिसाइड करें जो कौन कैसा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज का ब्लॉग मैं स्पेशली इसी के लिए बनाया हूँ, मैं बन्नू द ग्रेट के, क्योंकि उसका वीडियो इंस्टा पर उन्होंने लाइव आके सबके सामने बोल रहा है मन्नी मिराज ने इनके साथ गलत किया, मेरे साथ गलत किया, बंदा अच्छा नहीं है, ये है वो है, डेट है। बट मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रहा है, जब इन्होंने शादी किया तब पब्लिक में लाइव आके कहीं भी एक बार भी नहीं बोले जो मैंने शादी किया हूँ मन्नी मिराज के साथ, या मेरा शादी हो चुका है, कुछ भी ना शादी का। बट अभी अचानक से बोल रहे जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। और मन्नी मिराज का जहाँ तक कि बयान आया है जो कि नहीं, हम उनको जानते तक नहीं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आगे का, ये बन्नू द ग्रेट जो लाइव आके बोले हैं वो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे आप लोग बताइएगा, फिर मिल, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी, और इन लोगों का कारनामा आगे बताते हैं आप लोगों को, देखिए पूरा वीडियो देख के जरूर जाइएगा। तेरे से ये शादी किया है मेरा पति एक नंबर का घटिया इंसान है, मनी मिराज एक नंबर का घटिया इंसान। एनिवर्सरी सब कुछ साथ में मनाया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला, ये सच में जिहादी निकला। रंग बिरंगी लड़कियों के साथ सोना था, बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीवी का नाम है गुड़िया, अपना ईमान बेच देंगे। मुझे पता है कि वो पैसे वाले हैं, पैसा बहुत है, कानून खरीद सकते हैं लेकिन सच नहीं खरीद सकते। शशि यादव जो कि उनके टीम का सदस्य है, मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूँगी, और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे ये लोग, अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर, दारू नहीं पी पाते थे खुलकर। माँ बाप इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि उनको शायद 50 लाख 1 करोड़ का दहेज चाहिए था। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ये बहाना है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं पिछले 9 तारीख से जो भी खा रही हूँ, जो भी पी रही हूँ, सब उल्टी हो जाएगा। मेरे घर वाले परेशान हैं। मेरा ये तमाशा बनना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जाने कि एक लड़की कैसे इस तरह के लोगों पे विश्वास करती है, और कैसे इस तरह के लोग जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। मैं बताती हूँ, मैं नहीं बताना चाहती थी, मैं पूरी बात तो बताऊंगी आपको। पहले तो मैं मोहलत देती हूँ, आप लोग समझाइए, आप जनता, पब्लिक, सब लोग जानने के बाद समझाइए कि मुझे केस तक ना पहुंचना पड़े, कोर्ट तक ना पहुंचना पड़े। मैं उनकी बीवी हूँ, इस चीज़ को वो स्वीकारें, नहीं तो मुझे एविडेंस के साथ कोर्ट तक जाना पड़ेगा, उनके पूरे परिवार को आना पड़ेगा। 2 साल पहले हम लोग की शादी हुई, 14 जुलाई 2023 में। उनके घर में ही शादी किया, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं। उन्होंने छुपा के किया, छुपा के इसलिए किया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम लोग
लोग हमें पहचानते हैं, हमारा मार्केट में फेस है, अगर कोई जान जाएगा तो लोगों का क्रेज घट जाएगा। मैं तो, मेरा ईमान सच्चा था, मेरा मन सच्चा था, तो मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने जैसा कहा, घर में छुप के मेरे साथ शादी किया, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। मैंने कहा अब घर वालों को बताने का समय आ गया, घर वालों को बता देते हैं। मैंने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया। उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा दम साथ के रहा 2 साल, जेगा तू लोग शादी कर ले बड़ा, समाज में लोग थू थू करी, 2 साल छुपा लाई और 2 साल के अंदर अंदर तोहनी के निकाह चाहे कोर्ट मैरिज हमने लोग करा दे। मतलब अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग करते रहो, ऐसा उन्होंने बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि शादी या निकाह करवा देंगे। ये जो भी उनकी मानसिकता थी, छुपा के रखने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने छुपा के रखा कि सही बात है, हम लोगों ने जिस प्रकार शादी की है इसको कोई स्वीकारेगा नहीं। इस चीज़ को मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि घर में ही मंगलसूत्र पहना लिया, घर में ही सिंदूर डाल दिया। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियां बीबी की तरह रह रहे हैं, घर पे रह रही। उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो। जहाँ से करना है, मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। 100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मेरा जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे, फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज़ कम हो जाएगा। तो मैंने मेरा जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला। मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है, लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में लोग कर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है। जैसे कि मैं हुई, वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मेरा जी बोले कि अब कोर्ट मैरिज करना है, तो वो बोल रहे कि हम का करी, तू लोग जा, तू लोग आपन करा, आपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा में का जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मिराज जी का अनबन चल रहा था। अब मतलब उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, तो मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं मिराज जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। यही सब उल्टी सीधी बातें मेरे मन में चलने लगी। उसी बात को लेकर मेरे में मिराज जी में काफ़ी बहसा बहसी हुई। पिक्चर के दूसरे दिन खूब लड़ाई हुई। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था। 1 बजे रात को मैंने कॉल किया इनके अब्बा को, और मैं बोली मेरे पिताजी को जवाब दे दीजिए आप, वो पूछ रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इनके पिताजी और इनकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे मम्मी पापा को गाली देने लगे, गंदा गंदा उल्टा सीधा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी गाली गलौज किया, जो सच्चाई है। एक तो आपने झूठ बोला, एक तो आपने गलती की, एक तो आपके बेटे ने शादी करके आप लोगों ने मुझे छुपा के रखने बोला। मैंने सब कुछ किया, उसके बाद आप लोग होकर गए और ऊपर से मेरे माता पिता को गाली दे रहे थे। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक बेटी के बाप है, एक उस बेटी के बाप है, जो इन चालाक लोगों को समझ नहीं पाई कभी कि ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे थे। इन्होंने साहिबगंज में 1.5 करोड़ का कोई ज़मीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया, उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया, और मेराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए, क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मुझे मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊँगी या मरूँगी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जिसने प्यार किया ना वो समझ सकता है मेरी स्थिति को, सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सच्चे मन से रिश्ता निभाया। एक बीवी, एक औरत समझ सकती है कि पति पत्नी क्या होते हैं, या ये रिश्ता क्या है। ठीक है, आज लोग मुझे ही गलत बोलेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ, हमेशा से लड़कियों को ही हराया गया है, पर मैं जब तक जिंदा हूँ ना तब तक लड़ूंगी। फिल्म के दौरान दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूँ कि फिल्म कंप्लीट कर लो। और मेराज जी भी बोले मैं वादा करता हूँ हम लोग फिल्म खत्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीज़ें हुई। उसको पैसे देके उसके साथ सोता था ये, शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है।
ये अपनी भावों के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा, क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था, गुड़िया की शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। मेडिकल टेस्ट होगा आपका भी, मेरा भी। मेरे पास करवा चौथ का वीडियो है और भी कुछ प्राइवेट पिक्स हैं। मिराज जी ने बुलवाया कि एक फॉर्चूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो चली जाओ। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो? मिराज जी, आप जहाँ भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आपने कहा था, आपकी मम्मी ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने छुपा के रखा। लोग बोलते थे कि ये जिहादी है, मुसलमान है, ये कभी सच्चा नहीं है, आपको एक ना एक दिन छोड़ेगा। मैं नहीं मानती हूँ, कभी नहीं मानती थी, आज भी नहीं मानती हूँ कि हिंदू मुसलमान कुछ होता है। 2-2.5 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोले, चाहे अपनी टीम के दबाव में बोले, चाहे किस भी दबाव में बोले, वो बोल रहे हैं कि मैं वनु द ग्रेट को पहचानता नहीं। वनु द ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फ़ोन बंद कर गई, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये है, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर हो के अभी लाइव आई हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मिराज जी आप जहाँ पे भी हो आप आ जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए बस। मेरे ऊपर झूठे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुझे पता है, ये मिराज जी नहीं बोल सकते, उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से लालची हैं, पैसों के लालची हैं, पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे। कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया, कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ़ लड़की, आज सही है मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई कि अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का, इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? क्या मिला ये सब करके उनको? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें, जब बातें खुल ही गई हैं तो इनके घर से लेकर, इनके ऑफिस से लेकर, इनके प्रेजेंट से लेकर, इनके पास्ट की सारी चीज़ें मैंने इन लोगों को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। मैं बुरी बन गई, मैं इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैं बार बार रोकती टोकती थी। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली, बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था, तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा, चोरों की तरह गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ दिल्ली आती हूँ, मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा, उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मैंने झाँका नीचे तो वो गेट लगा रहे थे छुपा के, हाथ में बैग था, तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अग बगा के डर के बोल रहे हाँ, मैं तो जोर से चिल्लाई मिराज जी, तो वो उतने में इतने तेज भागे
मैं नंगे पाँव तीसरी मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी। जितनी देर में मैं नीचे उतरी आधी गली वो पार कर चुके थे और जैसे उनके पीछे मैं और भागी तब तक वो अपना ड्राइवर उनका दानिश है जो कि फॉर्च्यूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा और वो भागते गए। घर गए, उनके माँ बाप ने उनको वहां से भगाया, छुपाया। और मेरे को मेरा जिससे अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। मैं बस इतना चाहती हूँ अभी भी वो जहाँ भी है मैं उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दूँगी। वो वापस आए, मेरे सामने आए और उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे बताएं। उनको जाना था तो वो पहले ही चले जाते, उनको जाना था तो पहले ही चले जाते। 2.5 साल मेरे साथ लिविंग में थे, शादी करके। शादी नहीं मानते हैं ना तो शादी मत मानो। अब उस शादी को आप नहीं मानते, मैं मानती हूँ। दुनिया की नज़रों में आपने उसको लिविंग साबित किया। आप मेरे साथ लिविंग में थे, क्या कर रहे थे? मेरा शोषण कर रहे थे। आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पब्लिक से, अपनी जनता से बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे अपोजिट अभी सब होंगे, कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। क्या मैं इनको ऐसे ही जाने दूं ताकि ये लोग और लड़कियों की जिंदगी खराब करें जैसे मेरी जिंदगी खराब की है? मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हारना जीतना बात की बात है, मैं तो वैसे ही हार चुकी हूँ। ये मुझे छोड़ के भागा, मैं उसी वक्त हार गई। लोग हिम्मत देते हैं कि रो मत रो मत। मैं फांसी नहीं लगा सकती। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, आप सब हैं। फांसी तो इस जैसे लोगों को होना चाहिए जी। मेरे पति हैं, वो लाख गलत थे, मैंने उनको सुधारने का पूरा कोशिश किया। नहीं बोलना चाहिए, मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूंगी सबूत के साथ। मेरे से पहले मेरे जीवन में क्या था नहीं था सब जानते हैं, मीडिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। मैंने मिराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे जीवन की सारी चीज़ें सब क्लियर थी, साफ थी पानी की तरह। लेकिन ये इंसान झूठ बोल के मेरे जीवन में आया और शादी होने के बाद भी मुझे बात पता चला कि ये मेरे अलावा और भी 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। उसका प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक मनीषा नाम की लड़की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलूँगी। उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं इसने और उसको भी छोड़ दिया। वो लड़की रो रो के तरह के एक ही बात बोली कि दीदी से कभी मत छोड़ना, या तो इसको ठीक कर दो। अगर ये सुधर जाएगा, आप अगर इसे ठीक कर सकती हैं ताकि ये जीवन में कभी किसी का जीवन ना खराब करे। मेरा जीवन तो इसने खराब कर दिया, लेकिन अब किसी का जीवन खराब मत होने देना। उस लड़की के भी माँ बाप इसके घर पे पहुंचे थे। वो लड़की सारी कहानी बताई मेरे को। एक सन 1985 लोगों ने शायद वीडियो किया है कि पता नहीं 95 कौन सा, मुझे ध्यान नहीं। 1985 उसमें एक लेडीज़ का रीमा नाम है, उसके साथ भी इसने गलत किया है। मनी मिराज ने और उसकी पूरी टीम ने, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी मैं पब्लिक करूँगी बहुत जल्द। मनीषा जिसके साथ ये शोषण किया और उसके बाद बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया, उसका भी पोस्ट करूँगी मैं। अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब मैं इसको थूकती हूँ, इस मनी मिराज को मैं थूकती हूँ। इसने मेरी ज़िंदगी खराब की है, मेरे साथ और लड़कियों की जीवन खराब किया। और ये सोच रहा था कि ये चुप हो जाएगी, इसको चुप कर देंगे। मुझे मारने की धमकी दी है इनके परिवार वालों ने कि मरवा देंगे, इसको ट्रक से कुचलवा देंगे। शशि ने धमकी दिया है ट्रक से कुचलवाने का। इसको कहीं भी कैसे भी करके मुझे मारने का प्लानिंग मनी मिराज के पूरे परिवार का है। मेरी मौत का जिम्मेदार, मुझे कुछ भी होगा इसका पूरा परिवार, पूरी टीम और मनी मिराज होगा। और मुझे पता है कि ये लोग मेरे को मरवाने का हर प्रयास करेंगे क्योंकि इन लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी है। जैसे कि आपने देखा बन्नू द ग्रेट के साथ क्या हुआ और क्या क्या हुआ क्या नहीं, जो कि हर एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद अब आगे बढ़ते, मेरे को पता नहीं था जो ये वीडियो मेरा इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन भाई आप लोग के लिए मेरे को इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू जो आप लोग मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और कमेंट करके आप लोग बताएं ज़रूर। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मन्नी मिराज के इसके बारे में क्या कहना है। ओके तो ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी कराया जाता है आपके और उनके द्वारा की। आप जानते हैं कि सब भोजपुरी में चलते रहता है, मेरे खिलाफ ये सब हो रहा है। वो तो मेरा अपना ही आदमी खराब है तो क्या बोले, दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं। आप मेरे बारे में बुराई करे, अच्छी बात नहीं है। विवाद पर क्या कहेंगे अभी जो चल रहा है आपके और बीच? देखिए कोई विवाद ही नहीं है, ठीक है ना। इसको विवाद बनाया जा रहा है। जो 2-4 महीना पहले मीडिया के सामने आके बोलती थी कि हम और मनी मिराज दोस्त हैं, वो आज मीडिया के सामने आकर के बोल रही है कि मनी मिराज ने मेरे साथ 2 साल पहले शादी कर लिया और इस बात को छुपाने के लिए कहा। तो ये दोनों बातें जो है वो खुद अपने बयान को गलत साबित कर रही है। अपने लवर को धोखा दो डार्लिंग, हमको भी एक बार मौका दो, तोहर आंख नीला नीला बा तू सीला हौका। तब बहुत मजा आ रहा था, बहुत फेमस हो रहे थे। ये दोनों का जोड़ी अब बोरिंग हो चुका है, लोग नहीं देखना चाहता है उतना। तो मनी मिराज नया हीरोइन के चक्कर में पड़ गया है और नया हीरोइन के साथ उसका गाना और फिल्म और कॉमेडी आने वाला है, जिसके चलते बन्नू जी को बहुत तरह से जल रही है। नमस्कार, घटिया इंसान है।
हाँ, घटिया इंसान है या बढ़िया इंसान है ये तो हमसे ज्यादा बन्नू द ग्रेट को पता होगा। और जहां तक मैं जानता हूं, कई बार मनी मिराज से मिला हूं, इंटरव्यू लिया हूं, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोग के साथ बहुत अच्छे से पेश आए हैं। और बन्नू द ग्रेट का ये कहना कि 2 साल से मैं मनी मिराज की पत्नी की तरह रही हूं और मेरे साथ जबरदस्ती भी किया गया, उनके माँ पिताजी को भी ये बात मालूम था कि हमारी शादी हो गई है और सब लोगों ने कहा था कि शादी को छुपा के रखना है। बन्नू द ग्रेट मीडिया में आकर के रोते हुए ये बात बोलती है। और यही बन्नू द ग्रेट, आप 2-4 महीना पहले का वीडियो देख लीजिए, तमाम मीडिया वाला जब इससे सवाल करता था कि आप मनी मिराज से शादी करने वाली है, आप मनी मिराज के साथ प्यार करती है, तो वो बोलती थी कि नहीं, हम लोग दोस्त की तरह हैं और हम लोग दोस्त ही हैं। अब बताइए, जो 2-4 महीना पहले मीडिया के सामने आके बोलती थी कि हम और मनी मिराज दोस्त हैं, वो आज मीडिया के सामने आकर के बोल रही है कि मनी मिराज ने मेरे साथ 2 साल पहले शादी कर लिया और इस बात को छुपाने के लिए कहा। तो ये दोनों बातें जो है वो खुद अपने बयान को गलत साबित कर रही है। बन्नू द ग्रेट मीडिया में आकर के अपने आप को खुद गलत साबित कर रही है और रोग आकर के जो ड्रामा तैयार कर रही है कि हमको मनी मिराज ने ये किया, उसके मम्मी पापा ने ये किया, फलाना हुआ ठिकाना हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुआ, मेरे साथ गलत किया गया, ये सब बात जो आप मीडिया में बताने अब आ रहे हैं, जिस दिन आपके साथ जबरदस्ती हुआ उस दिन आपको मनी मिराज ने क्या बांध के रखा था? आप तो सरेआम उनके साथ गलमहिया डाल के और नदी के झरना में जाके कहते थे, अपने लवर को धोखा दो डार्लिंग, हमको भी एक बार मौका दो, तोहर आंख नीला नीला बा तू सीला हौका। तब बहुत मजा आ रहा था, बहुत फेमस हो रहे थे, आपका फिल्म और गाना करोड़ों व्यूज पा रहा था। तब तो बन्नू द ग्रेट मीडिया वाले को नजर नहीं आती थी, हम लोग खोजने जाते थे। तो अभी पटना में है भैया हम, अभी हमसे बात नहीं हो पाएगी। कुछ देर के बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद फोन किए, अभी हम दिल्ली आए हुए हैं शूटिंग के लिए। अब मीडिया वाले को खोज के रो रही हो? इस मीडिया वाले का जितना बन्नू द ग्रेट ने तिरस्कार किया है, मनी मिराज ने कभी नहीं किया। हम लोग गए थे, 2 मिनट का उनको समय मिला तो उन्होंने चलते चलते इंटरव्यू दिया और वो लगातार कहते रहे हैं कि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, हम सब लोग एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं, सबको कंट्रीब्यूटिंग का हिस्सा मिलता है। अभी क्या हुआ होगा, बन्नू द ग्रेट ये बात ऐसे आरोप नहीं लगा रही है। मेरा जहां तक समझ है, और मेरा समझ इस सब मामला में गलत नहीं होता है, मेरा जहां तक समझ है, बन्नू द ग्रेट को छोड़ करके अब मनी मिराज नई हीरोइन की तलाश में है, क्योंकि अब पुराना चावल ज्यादा दिन तक लोग नहीं खा सकता है। तो ये दोनों का जोड़ी अब बोरिंग हो चुका है, लोग नहीं देखना चाहता है उतना। तो मनी मिराज नया हीरोइन के चक्कर में पड़ गया है और नया हीरोइन के साथ उसका गाना और फिल्म और कॉमेडी आने वाला है, जिसके चलते बन्नू जी को बहुत पिछवाड़े से जल रही है। और यही जलन के कारण वो मीडिया में आकर के इस तरह के अनाप तनाप बयान दे रही है, रो रही है, गा रही है। और ये भी एक मीडिया हाइप लेने का प्रक्रिया है, जिससे हमको कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहीं हमको काम धंधा मिल जाए। बन्नू द ग्रेट का आप इंटरव्यू देखिए, उसमें साफ साफ बोलती है कि अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास आना पड़ेगा, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बन्नू द ग्रेट खुद ये इंटरव्यू दी, जब वो जानती है कि काम सो करके ही मिलता है, तो उस सोने वाली रात को पूरी दुनिया के सामने लाने की क्या जरूरत थी? हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा पीछे वीडियो में, जैसे कि मन्नी मिराज का भी बयान आया और उसमें पब्लिक का भी कुछ ओपिनियन था। और शीला जी, भोजपुरी के आइटम हीरोइन, जिसको क्या बोले हम, नए कलाकार लोग कुछ भी कर सकते हैं, फेम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग बताएं कमेंट में कौन सही है कौन गलत है। और मन्नी मिराज जो भी किया बहुत गलत किया है।